जी, अस्सलाम वालेकुम। जो कि हम छिछरवाली में मौजूद हैं, तो समीउल्लाह मसीह हमारे साथ है। तो आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी के इनके साथ क्या गुज़र रही है और क्या इनके ख़्यालात हैं। सर जी, मेरा नाम समीउल्लाह मसीह है। मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे, तो मेरे पास था रक्षा सीएनजी रक्षा। मैंने ना ऐसे ही कहीं से मदद लेके ना तो रक्षा अपना बनाया था। तो वो रक्षा जो है ना, अब मेरे वालिद साहब जैसे कि उनकी दिमाग की नस फट गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया। और सारा जो मेरा दरमदार था ना, वही वालिद साहब का रक्षा था। और वो रक्षा बेच के ना हमने अपने वालिद साहब का इलाज करवाया। वालिद साहब भी नहीं रहे, मेरी वालदा भी फ़ौत हो गई है। भाई है एक, दो भाई हैं, एक छोटा है और एक जो है ना रंग का काम करता है, और वो भी यहाँ नहीं रहता। मुझे एक कमरा मेरे पास है सिर्फ, और उसी में रहता हूँ। और खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल बनती है। मैं सियालकोट ने कहाँ भी किसी ने भी मदद नहीं की। मैं बहुत सारे एमपी एमएनओ के पास गया, लेकिन किसी ने कोई भी मदद नहीं की जिन्होंने मेरा फ़ोन सुना। मैंने और भी कई चैनल से रबता किया है, लेकिन किसी ने भी मेरी जो है ना फ़ोन कॉल सुनी, ना कोई भी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि मेरे लिए कुछ, मेरे पास सिर्फ एक ही कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ। खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल है, और मेरे को वसाइल भी नहीं है, तो मुझे मुहैया किए जाएँ वसाइल। समीउल्लाह, आपका जो है बाप कितनी देर हो गई है उसको फ़ौत हुए? अभी 3.5 महीने हुए हैं, और मेरे पास तो अभी खाने के लिए भी बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम पास कर रहा हूँ अपना। तो ये शुक्रगुज़ार है आपके चैनल का, जिन्होंने मेरे पास की। मैंने आपसे बात की और आप मेरे पास आए, और आपने ये सारा देखा। मेरे पास सिर्फ ये ही एक ही कमरा है, और मेरा गुजारा भी नहीं होता। अच्छा, तो ये जो गांव वाले हैं, जी। आपका बहुत माशाल्लाह बड़ा गांव है। सियालकोट में एक मशहूर गांव है ये छिछरवाली वरियो, बहुत मशहूर गांव है दोनों। इन गांव में से कभी किसी ने आपके साथ कोई तावन नहीं किया? नहीं, गांव वालों ने तो कभी नहीं तावन किसी ने नहीं। मैं जितने जितने बड़े लोग हैं मैं सबके पास गया हूँ, लेकिन किसी ने भी कोई तावन नहीं किया। तो लिहाजा गवर्नमेंट से भी अपील है, और आपके चैनल से को मेरे लिए कुछ करें, ताकि मैं ना खुद की कमा के खा सकूँ। मैं रक्षा चला लेता हूँ। मैंने हाथ में सारा सिस्टम करवाया था रक्षित का, लेकिन वो मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, उस वजह से बेच के तो रक्षा मुझे वालिद साहब के ऊपर लगाया, लेकिन वालिद साहब भी नहीं रहे। जी, तो आपने इनकी बात जो है ना सुनी। इस इलाके में मतलब ये गांव दोनों तकरीबन वरियो और छिछराली बिल्कुल साथ साथ हैं। तो इनके हालात भी आपने सुने, इनके साथ क्या वाकया पेश आया वो भी आपने सुना। बात कहने की ये है कि आजकल के दौर में, इस महंगाई के दौर में इंसानियत जो है ख़त्म हो गई है। यानी बिल्कुल साथ वाले गांव में, यानी एमपीए एमएन का बहुत बड़ा डेरा है। तो इनको चाहिए कि इस तरह के लोग जो है उनके हलके के, उनके लिए कोई गवर्नमेंट में अपील की जाए कि इनके लिए कोई नौकरी लग जाए। कोई 10-20 हज़ार या 50 हज़ार, या इनके लिए तो 20 हज़ार भी बहुत है। अगर कोई इंतज़ाम इनके लिए हो जाए तो इनकी ज़िंदगी भी जो है बसर हो सकती है अच्छे तरीके से। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में कोई भी किसी के लिए नहीं करता है। तो इसकी हालात आप देख लें। इसका एक कमरा है, उसी कमरे में रहता है। इससे हमने पूछा कि ये घर किसका है, उसने बोला भाई का घर है। एक ही कमरा है, उस कमरे में ये गुजारा करता है। तो चलो, कमरा मिल गया, छत तो मिल गई, लेकिन खाने के लिए पेट तो है ना, उसके लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। ये एक सवालिया निशान है हम सब लोगों के लिए कि इस तरह के जो, मतलब और भी काफ़ी लोग इस तरह के हैं कि उनके लिए कोई भी जो, मतलब हमारे एम पी एम एन, यानी हमारे इलाके की चुधरा यही होती है एम पी एम एन। इन्होंने आगे जाके असम्बली हाल में इनके लिए बोलना होता है, और यानी उठानी होती है बात। अगर ये मतलब इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर इन लोगों का भी मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। ना किसी एमपीए का फ़ायदा, ना एमएनए का फ़ायदा, ना चौधरी का फ़ायदा है। किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है। पैसे किस काम आएंगे? अगर कोई माड़ा गरीब भूखा सोता है तो ये पैसे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है। तो सीम साहब, आपके भाई वगैरह जो हैं
वो नहीं आपको कोई मदद वगैरह करते? भाई के 3 बच्चे हैं और मेरे भाई को जो है ना वो शुगर है। और वो रंग का काम करता है, कदी इस्लामाबाद कदी किथे, मतलब फिर टुर के ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3। ਉਹ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਣ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। 22,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 22,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤੋ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਬੂ ਹਰੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12-14,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ। 22 ਤਾਰਿਆ ਕੁਝ ਵੇਟ ਵੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। थोड़ा सामान बेच के ते बिल तारिया है। तो वसीम साहब 22,000 बिल आपको आ गया, तो ये किस वजह से इतना बिल आया? आप तो इधर कोई बल्ब भी नहीं लगा हुआ, कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो वजह क्या है? सर जी गर्मियों में सिर्फ एक पंखा था और नलका वो लगाया हुआ है हमने। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना फ्रिज है ना कुछ भी है, ठीक है। एक ही पंखा है और दो बल्ब होंगे, बस यही है जी। तो आपने इनकी बात सुनी कि इनके साथ यानी क्या क्या हो रहा है। कुछ यानी हमारे जो आला ओहदेदार हैं वो भी इसके साथ तामन नहीं कर रहे, और ऊपर से बिजली पानी गैस, ये इसका बम भी इसके ऊपर गिर रहा है। गरीब आदमी है, एक पंखा चलाता है और एक लाइट चलाता है, ठीक है। ज़ाहिर है सोने के टाइम पे वो भी बंद हो जानी है। तो इसका बिल 22,000 आया। बोल रहा है पिछले महीने 22,000 बिल आया है। तो लोगों से कर्जा उठा उठा के कोई बहन का जेज का सामान बनाया हुआ था, तो वो बेच के ये बेचारा जो है ना गुजारा कर रहा है। तो ये यानी हम लोगों के लिए, सब के लिए, हम लोग भी बीच में हैं। और जो मतलब हम लोग तो आगे असेंबली में नहीं जाके बोल सकते। असेंबली में तो उसने बोलना होता है, जो भी इलाके का MP है, MN है या वज़ीर है या कोई भी है, उसने ही जाके आगे बोलना होता है। तो प्लीज़ काइंडली इन लोगों के लिए कुछ करें, आगे जाके असेंबली में कोई बिल पास कराएं कि ये जो अपाज हैं, जिनकी टांगें नहीं हैं, हाथ नहीं है, मजदूरी नहीं कर सकते, हुकूमत से भी अपील है कि इनके बारे में स्पेशली कोई पैकेज लॉन्च किया जाए जो कि ये अपना गुजारा कर सकें। ये बंदा, इसकी टांगें नहीं है, कुछ नहीं है, अभी इसके पास से रक्षा भी चला गया, अभी ये बिल्कुल फारग हो गया घर में, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये है कि हमको यानी इधर से पूरे इलाके में, ज़िले सियालकोट में जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबके पास में गया हूँ, लेकिन कोई भी तावन नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है। तो और कोई रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो भी नहीं आपको हेल्प करते? नहीं, रिश्तेदार करते हैं यार हेल्प, मेरे बहनोई हैं और किसी ने करना है वो भी मजदूरदार ही हैं, लेकिन जितना उनसे हो सकता है वो हेल्प करते हैं। तो वसीम साहब आपका कहना क्या है? ये मतलब किस से आप मदद मांगने गए? यानी आपके इधर बाजू में बिल्कुल तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे बहुत एक बड़ा घर है वरियो ख़ानदान का, रगमान सबानी MNA है, उनके भाई MP हैं, उनसे भी आपने जाके अपील की कि नहीं? जी मैंने अपील की थी, जाके उनसे कहा था, लेकिन पैसा नहीं किसी ने भी दिया, किसी ने भी कोई मदद नहीं की। मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी किए, काफ़ी जितने जितने बड़े लोग हैं सबको कहा है, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तो मैं जब मुश्किल हालात में हूँ तो अपील है सिर्फ वज़ीर आज़म साहब से और जो भी बड़े अफसर हैं उनसे अपील है कि मेरे लिए कुछ किया जाए ताकि मैं बैठ के अपना रोज़ी कमा सकूं। मैं रक्षा CNG रक्षा चला लेता हूं, लेकिन मुझसे लेने के पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट से अपील है कि मुझे कुछ ना कुछ दिया जाए जिससे मैं अपना घर का अखराजात चला सकूं। जी, तो हमारा काम होता है सिर्फ निशानदाही करना, ना हमारा काम है किसी के साथ झगड़ा करना, ना लड़ाई करनी, ना किसी से हमने जाके ज़बरदस्ती बोलना है। तो ये चैनल के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ास करके प्लीज़ ऐसे लोगों का ख्याल रखा जाए जो कि बिल्कुल मतलब कर नहीं सकते कुछ भी। ये इसका भी क्या काम है, ये कुछ नहीं कर सकता, ना तो बेचारा दिहाड़ी लगा सकता है, ना कोई मज़दूरी कर सकता है। जो मज़दूरी कर सकता है, एक रक्षा था उसके बाप का जो इसने सही सुई कराया हुआ था, उसको ये चला रहा था कैसे भी करके, मजदूर होने के बाद भी ये अपने तरफ से जो है ना मतलब यानी रोज़ी कमा के खुद खा रहा था। लेकिन अचानक इसके साथ हादसा पेश आया, इसका अबू बीमार हुआ। बस यानी लाद की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा अबू बीमार हुआ तो बच जाए, वो भी नहीं रहा तो इसका रक्षा भी नहीं रहा, तो ये किसी काबिल भी नहीं अब रहा।
हमारा आने का और इसके साथ बात करने का मकसद एक ही था कि जो भी हजरात इसकी वीडियो देखता है, हम इसका नंबर जो है नीचे लगा देंगे, तो प्लीज़ काइंडली इसको जो है ना हेल्प की ज़रूरत है, और जो भी हेल्प करना चाहता है इस बंदे को हेल्प कर सकता है। इसके हालात बहुत ख़राब हैं, ये हमारे पीछे देख सकते हैं, एक ही कमरा है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। ये सामने एक नलका लगा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है, ये इनके हालात हैं, ठीक है। इससे आगे ये चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो हमारे जितनी भी मतलब ज़िले सियालकोट की क़यादत है ना, मेरी अपील है उनसे, अगर अभी नहीं है, आने वाले वक्त में, अगर पिछले वक्त में आप भूल गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक काम ऐसा कर जाएं मरने के पहले जो बाद में दुनिया याद रखे। आपका काम इतना ही है कि आप असेंबली हाल में जाके बोल सकते हैं, उधर बिल मंजूर करा सकते हैं कि भाई पूरे पाकिस्तान में जो अपाज हैं, यानी जो चल नहीं सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, उनके लिए हुकूमत पंजाब या ऊपर जाके किसी से ये बिल मंजूर कराया जाए कि इन लोगों की जो है ना मदद हो सके। ज़्यादा नहीं तो कोई 20-25 हज़ार की मदद हो जाए इनकी, हर महीने कोई इनकी सैलरी लग जाए किसी शोबे में या किसी चीज़ में, ताकि ये अपना वक्त जो है ना ये पास कर सकें, ठीक है। बाकी आपने सुन लिया, इसके हालात जो भी हैं ये आपने उसके सामने सुने हैं। ये बहुत दर्दनाक कहानी है कि हमारा इतना बड़ा ज़िला सियालकोट है और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के जगह पे लोग काम कर रहे हैं और बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन गरीब की मदद करने के लिए किसी के पास कोई पैसा नहीं है। सिर्फ पैसा है मरने के बाद कब्र में लेके जाने के लिए, और मतलब किसी गरीब के ऊपर मदद करने के लिए पैसा नहीं। लेकिन मेरा एक अपना ख्याल है, अगर किसी भी गरीब आदमी को आप मदद करते हैं, अगर आप 1000 रुपये की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह आपकी 11,000 की मदद करता है। ये मैंने जमाया हुआ है और किया हुआ है। हमसे जो हो सकेगा हम इंशाल्लाह इसके लिए करेंगे, लेकिन आप लोगों सबसे अपील है कि प्लीज़ इस तरह के लोगों की जो है ना हेल्प कीजिए। ज़िंदगी मौत का पता नहीं है कि कब चले जाना दुनिया से। यही चीज़ काम में आती है कि अगर किसी के ऊपर कोई एहसान कर दिया तो ये कब्र में जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना घर जाएगा, ना दौलत जाएगी, दुनिया की कोई चीज़ नहीं जानी है। इंसानियत अच्छी बात किसी से कर ली है, गरीब आदमी को मदद कर दी है, वो चीज़ें बस जाएंगी, इससे आगे दूसरा कुछ नहीं जा सकता। जी, तो हम लोग इस वक्त आए हुए थे जब इसको मिलने के लिए, तो इसी वक्त ही इनके 2 बहनोई जो हैं ना वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस शख्स को किसके हाल पे छोड़ा गया और इसका कौन है। मतलब हम लोग इस घर में आए हैं, इस घर में कोई नहीं है, इस बंदे के अलावा कोई नहीं, ठीक है। इसका बिजली का बिल आ गया था 22,000, या हमसे बहुत दफ़ा इन्होंने कॉलें की, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या ख्यालात है इसके बारे में। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भाई समीउल्लाह मसीह का वो कमाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। ये खुद ही पहले रिश्का था इनके पास, और वाला साहब का रिश्का चलाते थे, उनके बीमार हो गए, फिर उनके इलाज के ऊपर सारा रिश्के का पैसा उन्होंने लगा दिया। तो अब इनके पास ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है। पहले रिश्के से अपना सिस्टम चलाते थे तो सारा निज़ाम इनका चल जाता था। एक ही कमरा है इनके पास, ठीक है। तो हम इनके बहनों ही हैं। तो मैं अभी पेंट का काम करता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो हमसे जितना होता है हम कर लेते हैं, नहीं तो इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है कभी रब्ता कर सके इनके साथ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी जितनी हेल्प हो सके आप करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया केएनएन न्यूज़ का कि आप इस जगह पर आए भाई की तीमारदारी के लिए। हम भी जगह पर आए हैं डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान से और आला अहदेदारान से हमारी गुजारिश है कि भाई की मदद की जाए, क्योंकि ये सीएनजी रिक्शा चला लेते हैं। अगर वो उनको मिल जाए तो इनको येहू चला सकते हैं और अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो भाई आप इसकी कुछ मदद करते हैं? ज़ाहिर मैं भी मज़दूर बंदा हूँ, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। तो जी, तो बिल्कुल आपने सुना इनके बहनोई का भी कहना क्या है, और मेरी आखिर में यही अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, सियालकोट में जितने भी आला ओहदेदारान हैं, इतने भी हमारे मतलब
पूरे पाकिस्तान में जो भी है ना, जो मतलब हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह का कोई कानून पास कर जाएं ताकि आपको कब्र में जाके आराम मिल सके। इन लोगों की मदद करने से कुछ नहीं होगा। जिधर इतने इतने पैसे लोग खा के जा रहे हैं, करप्शनें हो रही हैं, हम डेली सुनते हैं फलाना इतने अरब खा गया, फलाना इतने खा गया। तो ये तो अरबों की बात नहीं, ये तो पैसों की बात है, रुपयों की हज़ारों की बात है। तो प्लीज़ हमारी अपील है ज़िले सियालकोट पूरी क़यादत से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी से, कि प्लीज़ मिल के कुछ इस तरह का प्रोग्राम कर जाएं, जो कि इस तरह के 5 लोग हैं जिनके बाजू नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, जो कि काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके हालात बहुत ख़राब हैं। इनके लिए अगर 20-20, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार का भी कोई पैकेज अनाउंस हो जाए या इनकी कोई सैलरी टैप हो जाए तो ये अपना टाइम पास कर सकें। क्या बोलते हैं, हमारा ख्यालात जो था हमने ज़हार किया और हम इधर पहुँचे और इनकी ज़ुबानी आपको सुनाया, इनके हालात कैसे हैं और कहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।